जय श्री राम। दोस्तों, मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज इस समय मैं चेन्नई में हूं और कोरोना नामक संक्रमण से पूरा विश्व परेशान है। जैसा कि आप इस समय लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में और हमारा यही कहना है कि आप लोग जहां भी रहें, जिस स्थिति में रहें, भगवान प्रभु का स्मरण करें, भगवान का नाम लें और हमारे ग्रंथों को पढ़ें। हमारे ग्रंथों में विशेषकर जो श्रीमद् भागवत या तो रामचरितमानस, जिसको ज़्यादा कठिन भाषा नहीं समझ में आती, संस्कृत नहीं समझ में आती, उनसे मेरा आग्रह है कि वे रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक ऐसा काव्य है जिसमें हर रस है और हर अलंकार से सुशोभित है। चाहे उपमा अलंकार हो, अनुप्रास अलंकार हो, कोई भी अलंकार हो या तो कोई भी रस हो, सब रस इसमें समाहित है दोस्तों। और अभी मैं 2-4 दिन से सुन रहा हूं कुछ कथावाचकों द्वारा, जो कि फिल्मी तर्जों पे और तमाम प्रकार का जो है गीत गा करके अल्लाह 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 का नारा दे रहे हैं, जबकि हमारे पुराणों में, रामचरितमानस में ऐसा कोई रस नहीं है जिसमें न डूबा जा सके। दोस्तों, ऐसा आनंदित ग्रंथ जो है संसार में कोई ग्रंथ ही नहीं है। इसलिए इस रस को छोड़ करके दूसरे रस में जाना, ये तो बहुत ही अपने धर्म के साथ अन्याय है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म और उसकी जो विधाएं हैं, भगवान शंकर द्वारा कहा गया जो रामचरितमानस है, उससे बड़ा काव्य कौन सा हो सकता है मित्रों। और किसी भी सीजन में, कैसे भी, किसी भी रस में आप गाइए, रामचरितमानस हमेशा नूतन ही रहता है। इसलिए मैं उन कथावाचकों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया अपनी संस्कृति को ही बढ़ावा दें। ये प्राचीन संस्कृति है। जितने भी संप्रदाय निकले हैं सब सनातन धर्म से निकले हैं। संप्रदाय अलग होते हैं लेकिन धर्म अलग नहीं होता, धर्म एक ही होता है। इसलिए अपने धर्म, जो हमारा प्राचीन धर्म है, मूलतः उसी के ऊपर हम अनुसरण करें, अपना जीवन सिद्धांत तो उसी के ऊपर बनाएं, तभी हमारे देश का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, रामचरितमानस में ऐसे ऐसे वाक्य हैं, जैसे आप भोजन बनाते हैं तो कुछ भोजन रोज बनाते हैं, फिर दूसरा स्वाद, फिर तीसरा स्वाद, फिर चौथा स्वाद। लेकिन ये ऐसा रस है कि किसी भी सीजन में, किसी भी समय में अगर आप गाइए तो आपको हमेशा रस मिलता ही रहता है। इसलिए इस रस को छोड़ करके दूसरे रस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उन कथावाचकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जैसे माननीय श्री श्री रमेश भाई ओझा जी हैं। वो कभी भी अपने कथा में कभी भी किसी प्रकार का जो है राम कथा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा हो, किसी भी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते। वैसे ऋतंभरा जी हैं, जो कि सनातन संस्कृति की जो भी उपमाएं हैं वो हमेशा उसी पर केंद्रित रहती हैं। और जैसा कि मुरारी बापू जी हैं, मैं उनको मानता था पहले, लेकिन अभी मैं उनके द्वारा जो कही गई कथाएं, जो अल्लाह 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 करते हैं, वो दोस्तों अपने को जो है थोड़ा बहुत भिन्न लगा। इसलिए मैंने भी आज आपके सामने ये रखा अपना तथ्य। और इसमें जो भी अगर मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं तो आप लोग समर्थन करें, लेकिन मैं उसका पोषक नहीं हूं, मैं अपने धर्म का ही पोषक हूं। और मैं रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, राधे श्याम रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और जो भी हमारे ग्रंथ हैं उसी पर केंद्रित रहता हूं। वही ग्रंथ मेरे जो है पूज्य हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से मुझे आज आप लोगों के सामने आने का मौका मिला। धन्यवाद। जय श्री राम।